चलिए, सो वी स्टार्ट विद द एरर। कैन एनीवन डिफाइन व्हाट इज एरर? नोट्स में है वो नहीं। आप लोग को ये एरर वर्ड सुनकर आपको क्या समझ में आता है, क्या होता है एरर? कोई बता पाएगा? व्हाट डू यू मीन बाय एरर? एनीवन? एनीवन? डे टू डे लाइफ में एरर आपको कहाँ कहाँ देखने मिलते हैं? क्या कौन से टाइप्स के एरर्स आपको देखने मिलते हैं? बोलो। टेक्निकल एरर तो उसमें क्या आता है सिया? चलो टेक्निकल एरर में डिस्कस करो, क्या आता है टेक्निकल एरर में? अनम्यूट होकर बोलो। बोलो यार। पर आप तो कम पार्टिसिपेंट्स है, यानी अनम्यूट होकर बोल सकते हो बिंदास। ज्यादा स्टूडेंट्स हो तो चैट में लिखने का और ऐसा होगा, पर आप तो अभी तो कम स्टूडेंट्स है तो बोल सकते हो। यस सिया बोलो। Sir, in technical errors, a technology related error पर यानी क्या हो उसमें, कौन सा एरर यानी? टेक्निकल एरर का कोई एक एग्जांपल कोई एक शेयर करके बता सकते हो, कोई एक like we एग्जांपल? are making an here if we are making an app there is some mistake in writing code. नहीं, आवाज क्लियर नहीं आ रही, क्या फिर से बोलो। If we are making an app if there is an error in code then it will be an error. ऐप बनाना है, ऐप। Yes. ऐप, ये मैंने स्क्रीन पर लिखा वो ऐप ऐसा। मोबाइल Yes फोन के sir. कोई भी ऐप बनाना और उसमें कोडिंग में अगर कोई मिस्टेक रह गया हो तो एरर आएगा। ओके ओके, तो वो टेक्निकल एरर। और बाप रे, ये तो टेक्नोलॉजी में आगे दिन। चलो सही जवाब है, बाय द वे सही है। और कोई सिंपल, एकदम सिंपल डे टू डे लाइफ में आपने अगर देखा हो कि भाई हाँ कुछ एरर आया है, ऐसा कुछ कुछ प्रॉब्लम आया है, कुछ सिंपल एंड वाईफाई बंद हो जाता है। सही जवाब है। चलो वाईफाई बंद हो गया, कोई टेक्निकल एरर होगा सेम ऐसा। अरे पर टेक्निकल एरर के सिवा और भी तो बहुत सारे एरर्स होते हैं, कुछ सोचो ना यार। नहीं बेले। अरे सिंपल एग्जांपल है, पेट्रोल पंप पर आप लोग कभी गए हो? वहां पर आपने पेट्रोल फिल कराया है क्या? पेट्रोल फिल, अभी तो सारे पेट्रोल पंप पे क्या वो डिजिटल मीटर्स होते हैं, लेकिन आपके पेरेंट्स को पूछना कि शायद से आप लोगों ने भी देखा होगा कि थोड़े सालों पहले ऐसे डिजिटल मीटर्स नहीं थे, मैनुअल मीटर्स थे, मैनुअल। और कुछ कुछ तो पेट्रोल पंप स्टेशन पर वो जो पर्सन होता है जो पेट्रोल रिफिल हमको करके देता है, वो लोग तो इतने एक्सपर्ट होते हैं ना कि बिना मीटर वेटर देखे ही वो सीधा लेवर ऑन कर देता है और पेट्रोल फिल कर देता है। और 200 पर अगर मान लो मेरे को 200 का पेट्रोल फिल करवाना है, तो कभी कभी जल्दबाजी में वो 200 के जगह पर 201, 202, 205 रुपए का पेट्रोल डाल देगा। हाँ, ये तो कभी कभी कम तो डालता ही नहीं, ज्यादा ही हो जाएगा। पर डिजिटल मीटर आ जाने से क्या एग्जैक्ट अमाउंट का पेट्रोल आपको मिलता है। तो ऐसे कोई पर्सन है जिसने वो अमाउंट सेट ना किया हो तो पेट्रोल निकलता ही जाएगा, और वो 200 की जगह पे शायद से 201, 202, 203 रुपए का पेट्रोल अपने को मिल जाएगा। ये पहला एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल, आप ग्रोसरी शॉप में जाओ, वहां पर डिजिटल मीटर होता है। हाँ, आप मान लो शुगर परचेज करने गए, भैया आप 5 किलो शुगर दे देना यार। तो क्या वो एग्जैक्ट 5 किलो देगा? नहीं, थोड़ा सा ज्यादा तो दे ही देगा, कि कम भी कभी कभी दे सकता है, अगर आपका ध्यान ना हो तो कम दे देता है। तो ऐसे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स में कभी कभी बहुत सारे ऐसे वेरिएशंस आते हैं एक्चुअल मेजरमेंट के अलावा। इसे एरर कहते हैं। क्या आप लोगों ने वो अनिल कपूर वाला नायक मूवी देखा है? क्या आप सब लोगों ने अनिल कपूर वाला नायक मूवी देखा है क्या?
कोई बोल रहा है यस, कोई बोल रहा है नो। है, नहीं देखा, ओ माय ब्रे। तो उसमें एक ऐसा होता है कि वो एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाता है। तो बहुत सारे एक ही पर्सन ने देखा, बाकी सबने देखा ही नहीं। बोल कैसे लोग हो यार ऐसा करने का। ठीक है कोई बात नहीं, टाइम मिले फुर्सत मिले तो कभी कभी देख लेना। तो उसमें ऐसा होता है कि वो एक दिन के लिए चीफ मिनिस्टर बन जाता है। और वहां पर जो ग्रोसरी शॉप होते हैं ना, गवर्नमेंट के ग्रोसरी शॉप, वहां पर वो जाता है और रेड वहां पर रेड लगा देता है। तो वहां पर उसे पता चलता है कि कितना चीट करते हैं वो लोग कस्टमर्स के साथ। हाँ, नीचे मैग्नेट लगा देते हैं तो मैग्नेट के वजन की वजह से वो ग्रेन्स का वजन कम हो जाता है। ये सारे एरर्स ही होते हैं। मतलब आप भी देखो ना, काफी सारे शायद से आपने वो फॉरवर्डेड वीडियोस में देखा होगा, बराबर। कि कोई एक पर्सन वेइंग मशीन के साथ कुछ एडजस्टमेंट कर देता है। वो डालता होगा सिर्फ 800-900 ग्राम, बट बताता होगा 1 किलो, 1.5 किलो, 1.25 किलो ऐसा। तो ये सारे एरर्स होते हैं। तो डेफिनेशन ऑफ शायद से आपके माइंड में क्लियर हो जाएगा कि रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट बाय मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट कंटेन सम अनसर्टनिटी। अनसर्टनिटी मतलब वेरिएशन। ठीक है। अब आप देखो, मैं लॉ एकदम सिंपल लॉजिक से मैं आपको समझा देता हूँ। मेरे पास एक रूलर है, ये रॉड है, सॉरी रूलर कहीं, रॉड है। ये मेरे पास एक रॉड है, रेड कलर का रॉड आपके स्क्रीन पर है। अब इस रॉड का मुझे लेंथ मेजर करना है। हाँ, तो छोटा सा रॉड है। मैंने ये नक्षत्रों को दे दिया पहले। नक्षत्र भाई, मैं बोलता हूँ कि भाई इसका रॉड का लेंथ मेजर करके मुझे बता। हाँ, तो उसने बोला कि सर 11.21 सेंटीमीटर है। मैं बोला ठीक है। फिर मैंने रिया को दे दिया, बड़ा रिया मेजर द लेंथ ऑफ दिस रॉड। तो रिया टोल्ड मी सर इट इज 11.20 सेंटीमीटर एग्जैक्ट रीडिंग। ओके, मैं बोला ठीक है। फिर मैंने ये सिया को दे दिया, सिया लेंथ मेजर कर। सिया बोलते हो सर 11.22 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर मेरे तो ज्यादा है। बोला ठीक है। तो वेदांत को बोला, वेदांत मेजर कर। तो वेदांत भी बोलता है सर 11.21 सेंटीमीटर। तो आप देखो ये क्या हुआ। और मैंने जब आपको मेजर करके दिया ना परफेक्ट मशीन के साथ के परफेक्ट मेजरमेंट के साथ, तो आता हो 11.20 सेंटीमीटर। सपोज 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 सपोज। तो क्या हुआ, एक्चुअल रीडिंग तो कितना था, 11.20 सेंटीमीटर। नहीं, मैं वेरिएशन छोड़ना, मैं वेरिएशन कर, एक्चुअल लेंथ था 11.23 सेंटीमीटर, ऐसा मान लेते हैं चलो। रॉड का एक्चुअल लेंथ था कितना, 11.23 सेंटीमीटर। मतलब जिन 4 लोगों ने ये रॉड का लेंथ मेजर किया ना, उन्होंने ध्यान से नहीं किया मेजर, गलतियां रह गई। हाँ, तो मुझे बताओ, पहले पर्सन ने जिसने मेजर किया रीडिंग, उसके रीडिंग और एक्चुअल रीडिंग में कितना वैल्यू का वेरिएशन आया है, बताएगा कोई अनम्यूट होकर। ये ए आर है, ए आर यानी ए आर रहमान नहीं, ये एक्चुअल रीडिंग है। और राइट साइड पर एम आर है। एम आर मतलब मिस्टर नहीं है, मेजर्ड रीडिंग। बताएगा पहला मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में कितना डिफरेंस है। अनम्यूट होकर कोई 0.02 बताए। 0.02 इज द करेक्ट आंसर, वेरी गुड। दूसरे रीडिंग में कितना आएगा वैल्यू डिफरेंस एक्चुअल रीडिंग के कंपेयर में, दूसरे रीडिंग में? 0.03 वेरी गुड। फिर तीसरे में? 0.01 पहले में किसी ने बताया 0.02, फिर किसी ने बताया 0.03, फिर किसी ने बताया 0.01 और आखिर में 0.02। अरे तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो मैंने ब्लू से लिखा 0.02, 0.03, 0.01, 0.002, 0.02, ये सारे एरर्स हैं। मतलब आपने जो मेजर्ड वैल्यू लिखा और एक्चुअल रीडिंग था, उसमें कितना वेरिएशन आया, कितना अनसर्टनिटी है, उसे एरर कहते हैं। ऑल ऑफ यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस डेफिनेशन नाउ? ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस? प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, ऑल ऑफ यू, प्लीज रिप्लाई। Is the definition and the concept of error is clear to all? देव भाई को क्या रिपीट करना है भाई, बोलो। देव, अनम्यूट योरसेल्फ।
सर मतलब एरर का एग्जैक्ट डेफिनेशन समझ में नहीं आया। हाँ तो देख, calculation पहले तो मैंने समझ में जो आ गया। AR लिखा है मतलब एक्चुअल रीडिंग वो कितना 11.23 है, हाँ के ना। यस सर। और मेजर रीडिंग में देख तो 11.21 सेंटीमीटर है पहला वैल्यू, हाँ के ना। दोनों का डिफरेंस निकाल तो कितना 0.02 डिफरेंस आया। यस सर। तो इस डिफरेंस को 0.02 डिफरेंस को एरर कहते हैं। मतलब मेरा एक्चुअल रीडिंग में जो वेरिएशन आता है, जो मैं मेजर वैल्यू में लेता हूँ उसमें जो वेरिएशन आता है उसे एरर कहते हैं। तो डेफिनेशन ये है, द रिजल्ट ऑफ एवरी मेजरमेंट। 4 मेजरमेंट मैंने लिए हाँ के ना राइट साइड पर। यस सर। वो मेजरमेंट मैंने किस से लिए, रूलर से लिए ना। तो रूलर मेरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट हुआ। तो वो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के साथ जो मैं रीडिंग लेता हूँ उसमें अगर कुछ अनसर्टनिटी यानी वेरिएशन आते हैं ना उसे एरर कहते हैं। अब समझा? यस सर। चलो वेरी गुड। फिर 2 वर्ड्स आते हैं, क्या आप इन दोनों वर्ड्स को बाइफरकेट करके समझा सकते हो कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्यूरेसी एंड व्हाट डू यू मीन बाय प्रिसीजन? कोई बता पाएगा इन दोनों वर्ड्स का डिफरेंस कि एक्यूरेसी क्या है, प्रिसीजन क्या है? कभी कभी नहीं बोलते अरे ये मेरा रीडिंग तो एकदम, मेरा आंसर हमेशा एक्यूरेट होता है, प्रिसाइज होता है, पर क्या डिफरेंस है? दोनों सेम तो नहीं है, ये मैं आपको बताता हूँ, दोनों सेम नहीं है। तो डिफरेंस क्या है एक्यूरेसी और प्रिसीजन में? किसी को पता है तो बता पाएगा। यस, एनीवन? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन? कोई भी एक एग्जांपल से आपको जो मन में आता है आप वो बोलो तो सही। आप लोग तो बोलते ही नहीं यार। क्या कहा किसने? एक्यूरेसी मींस कॉन्स्टेंटेंसी, ओके, कंसिस्टेंसी, ऐसा? कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी, ओके चलो देखते हैं। कंसिस्टेंसी का फिजिक्स से कुछ लेना देना तो वैसे नहीं है। लेट अस सी, देखते हैं। और कोई एग्जाम्पल के साथ अगर समझाना चाहो तो एग्जाम्पल के साथ समझाओ। बोलो बोलो। ये सबको है ना, मुझे लगता है गिफ्ट देना पड़ेगा दुपट्टा सबको। सबको इतनी शर्म आती है ना बोलने में, पता नहीं क्या है। लड़कियां चलो शर्माए तो पुराने टाइम से सब लोग कहते हैं कि लड़कियां शर्माती है, लेकिन अब तो ऐसा भी जमाना है, लड़कियां तो शर्माती ही नहीं, लड़के अभी तो शर्माते हैं। ठीक है भाई, चलो मैं ही बता देता हूँ और क्या। समझो, this is the best example to understand or to bifurcate what is the difference between accuracy and precision. Suppose मेरा actual value है, actual value मतलब without any error। हाँ, ये किसने एंट्री ली? ये सिया ने फिर से एंट्री ली। सिया, एक्चुअल वैल्यू है 123.45। सपोज कोई इंस्ट्रूमेंट की हेल्प से मैंने एक ऑब्जेक्ट का लेंथ मेजर किया, मान लो वो आता है 123.45 सेंटीमीटर, मान लो ऐसा मैंने एक मेजरमेंट लिया। अब एक्चुअल वैल्यू जब मैं बोलता हूँ ना तो मतलब विदाउट एरर। एक्चुअल वैल्यू जब मैं बोलता हूँ तो दैट मीन्स विदाउट एरर। अब देखो मैंने 4 वैल्यूज मेजर की, ये पहला, दूसरा, तीसरा और ये चौथा। 4 वैल्यूज मैंने मेजर। पहला वैल्यू मैंने मेजर किया 128.26, 128.26। दूसरा मैंने मेजर किया 123, तीसरा मैंने मेजर किया 123.49, चौथा मैंने वैल्यू मेजर किया 128।
ट्रू मेरा एक्चुअल वैल्यू यानी विदाउट एनी एरर वैल्यू था 123.45, ठीक है। और ये 4 वैल्यू मैंने मेजर किए, मतलब मैंने मेरे पास जो रॉड था ना, वो मशीन के साथ, मशीन की हेल्प से और प्रॉपर टेक्नोलॉजी की हेल्प से मैंने उसका लेंथ मेजर किया, जिससे मुझे ऐसा पता चला कि उसमें कोई एरर नहीं है। तो एक्चुअल वैल्यू आता है 123.45 सेंटीमीटर। फिर मैंने आपको रूलर वूलर दे दिया, मैंने बोला चलो आप लोग अब मेजर करो। एक बोल रहा है 20 सर 128.26, दूसरा बोलता है 123, फिर तीसरा बोलता है 123.49, चौथा बोलता है 128। तो अब मुझे ये जानना है कि ये 4 वैल्यूज जो है जिसे मेजर्ड वैल्यू बोलते हैं, इसमें एक्यूरेट कौन सा, प्रिसाइज कौन सा। तो आप समझो, आप समझो। पहला वैल्यू 128.26 है, तो कहने से हमारे एक्चुअल वैल्यू से पहला मेजर वैल्यू के बीच में डिफरेंस है। और डिफरेंस अप्रोक्स मान लो कितने, 5 का वैल्यू के 4 पॉइंट समथिंग का वैल्यू का डिफरेंस होगा, यस और नो। डिफरेंस है कि नहीं, मुझे ये कंफर्म करो। क्या एक्चुअल वैल्यू और पहले मेजर वैल्यू के अंदर डिफरेंस है? वैल्यू मेजर में 4 के 5 वैल्यू का डिफरेंस है, यस और नो? यस सर। वेरी, ये डिफरेंस है ना, इसलिए हम उसे एक्यूरेट नहीं कह सकते, एक्यूरेट नहीं है। बट आप देखो, प्रिसीजन क्या कहता है, प्रिसीजन ये कहता है कि देखो पॉइंट के बाद 2 डेसिमल थे मेरे एक्चुअल वैल्यू में, तो मेरे पहले मेजर वैल्यू में भी पॉइंट के बाद 2 डेसिमल है। एक्चुअल वैल्यू में पॉइंट के बाद 4 5 था, तो मेजर वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 6 है। मतलब प्रिसीजन तो है। प्रिसीजन हमें ये बताता है कि पॉइंट के बाद आपके कितने डेसिमल्स आते हैं, और एक्यूरेसी ये बताता है कि आपका मेजर्ड वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू के बीच में कितना डिफरेंस है। सबसे मिनिमम डिफरेंस होगा तो मतलब आपको समझ जाना है कि एक्यूरेसी अच्छा है। यानी आपका मेजर वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के नजदीक जितना होगा ना, उतना एक्यूरेसी ज्यादा है, बराबर। और प्रिसीजन क्या बताता है, प्रिसीजन ये बताता है कि पॉइंट के बाद डेसिमल कितने हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो कोई मुझे बताएगा कि सेकंड मेजर वैल्यू को हम क्या लिख पाएंगे, क्या ये एक्यूरेट है, क्या ये एक्यूरेट है? रिप्लाई करो चलो। सेकंड मेजर वैल्यू इज एक्यूरेट और नॉट, यस और नो? दो, चार, 3 आंसर्स राइट, एक आंसर नो, मतलब 3 लोगों ने यस लिखा, एक ने नो लिखा। 4 ने यस लिखा, एक ने नो लिखा, मतलब मेजोरिटी यस आते हैं। पर फिर भी रिप्लाई नहीं आया। रिया का रिप्लाई नहीं आया मेरे ख्याल से। वेदांत का रिप्लाई नहीं आया मेरे ख्याल से अभी भी। वेदांत इज सेइंग नो। तो वेदांत एंड देव, देव भाई अनम्यूट हो तो जरा। यस सर। क्या मैं 123 को 123.45 के नजदीक नहीं कह सकता मैं? कह डिफरेंस सकते हैं आया तो, सर। डिफरेंस आया तो कितना डिफरेंस आया देव भाई? 0.45 का ही डिफरेंस आया ना। यस सर। तो कहना ही से मेरा मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू के नजदीक तो है, यस सर। तो उसे मैं एक्यूरेट कह सकता हूँ। समझा देव? सर तो वो प्रिसाइज जैसा ही नहीं हो गया तो फिर। क्या तू अभी भी मतलब डिफरेंस नहीं समझा? एक्यूरेसी मतलब तेरा मेजर्ड वैल्यू एक्चुअल वैल्यू से कितना नजदीक है, ये एक्यूरेसी होता है। प्रिसीजन मतलब पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद कितने वैल्यूज डिजिट्स तू लेता है, वो प्रिसीजन बताए। देख मैंने सेकंड वैल्यू में 123 लिया हा के ना, हम्म। बट उसमें डेसिमल पॉइंट के बाद कोई डिजिट्स है? नो। तो मतलब इसको प्रिसाइज नहीं कह सकते। समझा तू? हम्म। बराबर। all of you understood this first and second case? All of you understood the difference between accuracy and precision now? चलिए, ओके, थैंक यू। लेट्स सी नाउ थर्ड क्वेश्चन। थर्ड और रीडिंग क्या होगा बोलो? क्या ये एक्यूरेट है, क्या ये प्रिसाइज्ड है? बोलो कौन एक्यूरेट, एक्यूरेट है, प्रिसाइज है, दोनों है, दोनों नहीं है, क्या है? यस, प्लीज रिप्लाई इन चैट बॉक्स, गिव रिप्लाई इन चैट बॉक्स, गिव रिप्लाई इन चैट बॉक्स।
क्या है, मुझे 5 लोगों के रिप्लाई है, आर्या का नहीं आया। फिर इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो प्रोनाउंसिएशन में कुछ गड़बड़ हो के नहीं बताना। इट इज केशिता। केशिता, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कोई प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक नहीं है ना? केशिता, No, sir. Keshita. किशिता बराबर। ओके Yes. ओके ओके। चलिए, तो मुझे रिप्लाई मिला। एक वेदांत ने बताया बोथ एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। नक्षत्र सेइंग बोथ। रिया इज सेइंग इट इज एक्यूरेट बट नॉट प्रिसाइज। देव इज सेइंग बोथ यस। सिया इज सेइंग ए मतलब व्हाट? आर्या इज सेइंग आर्या ने, अच्छा, आर्या इज सेइंग इट इज एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। तो करेक्ट आंसर इज ओके। तो मुझे सिया से और रिया से दोनों के पीछे या आता है। यस, रिया एंड सिया, बोथ ऑफ यू प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ। रिया एंड सिया, अनम्यूट योरसेल्फ। Yes, sir. ओके, ये मेरे को लगता है सिया आ गई। अब रिया किधर गई? रिया, Yes, sir. हाँ चलो, अब दोनों मुझे बताना, क्या ये 123.49 123.45 के नजदीक नहीं आया? डिफरेंस कितना है? 0.04 का ही डिफरेंस हुआ ना? तो ये नजदीक तो हुआ कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. तो हम उसे एक्यूरेट कह सकते हैं। अब दूसरी बात, क्या मेरे मेजर वैल्यू में पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स और एक्चुअल वैल्यू में भी पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स है? यस और नो? Yes, sir. तो दिस कैन बी प्रिसाइज्ड आल्सो। प्रिसीजन में आपको ये देखना होता है कि पॉइंट के बाद एक्चुअल वैल्यू में पॉइंट के बाद जितने डिजिट्स है, तो क्या मेरे मेजर वैल्यू में भी पॉइंट के बाद उतने डिजिट्स है? इफ यस, तो उसे प्रिसाइज कह सकते हैं, बराबर। चलो, एक और मौका मिलेगा सबको। इफ आई एम ओके, हाँ, एक और मौका मिलेगा भाई सबको। चलो, कोई मुझे बताएगा कि ये लास्ट वाला 128 के बारे में आप क्या लिख पाओगे? क्या ये एक्यूरेट है, क्या ये प्रिसाइज है, क्या ये एक्यूरेट प्रिसाइज दोनों है, कि ना एक्यूरेट ना प्रिसाइज, क्या है भाई? चलो रिप्लाई करो मुझे चैट बॉक्स में। ओके, आई थिंक सो नक्षत्र का जवाब सही है, वेदांत का भी आंसर सही है। This is the, I think so, from my side, I can take a guarantee that this is one of the best approach to understand difference between accuracy and precision. चलो, अभी तक सिर्फ 5 रिप्लाई आए हैं। आर्या का रिप्लाई नहीं, रिया का रिप्लाई नहीं आया अभी तक मुझे। आर्या एंड रिया, प्लीज रिप्लाई। 128 को कंपेयर करो 123.45, तो क्या ये एक्यूरेट है, क्या ये प्रिसाइज है? बोलो, दोनों है, दोनों नहीं है, क्या है? तो किसी ने मुझे अभी, अच्छा, नक्षत्र ने लिखा बोथ नॉट। वेदांत इज राइटिंग नीदर एक्यूरेट नॉर प्रिसाइज। देव सेइंग बोथ नॉट। केशिता, केशिता सेइंग दोनों नहीं है। सिया इज सेइंग प्रिसाइज। लेकिन अभी भी आर्या का रिप्लाई नहीं आया। आर्या ने रिप्लाई किया? नहीं आया। आर्या, व्हाट हैपन? समझ में नहीं आया? कंफर्म करो। आर्या इज देयर? आर्या सो गए लगता है। सो, नींद आ रही है, 3 बजे तो सोने का टाइम है। No, sir. समझ में आ रहा है आर्या को? Yes, sir. चलो, तो आई लाइक टू टॉक विथ सिया अगेन। सिया, एसपी, Yes, ओ sir. एसपी, हाँ एसपी, क्या 128 123.45 से नजदीक है? Sir, नहीं है। तो क्या इसे एक्यूरेट कह सकते हैं? नहीं।
नहीं, ओके चलो फैंटास्टिक, सही, इतना तो सही जवाब आया। फिर मुझे ये बताओ, क्या 128 के बाद कोई डेसिमल डिजिट्स है? पॉइंट के बाद कोई डेसिमल डिजिट्स है? नो सर। पर क्या मेरे एक्चुअल वैल्यू में डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स थे? यस सर। तो इसको तो प्रिसाइज भी नहीं कह सकते, समझ में आया? यस। All of you are understanding this? Please confirm. Is it clear to all of you? चलो एक और टेस्ट करते हैं आप। चलो भाई, ये प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है। इसके बाद आपको कोई भी पूछेगा कि भाई डिफरेंस बताओ एक्यूरेसी प्रिसीजन का, फटाफट आ जाएगा आपको। देखो पहले मैं डेफिनेशन बता देता हूँ, फिर एक एग्जांपल आपको देता हूँ। देखो, accuracy means the accuracy of measurement is a measure of the how close the measured value is to the true value। मैंने आपको जो एक्चुअल वैल्यू बोला ना, उसका दूसरा नाम ट्रू वैल्यू भी है। बराबर। तो एक्चुअल वैल्यू से आपका मेजर्ड वैल्यू, आपका मेजर्ड किया हुआ वैल्यू ट्रू वैल्यू के कितने क्लोज है, उसे एक्यूरेसी कहेंगे। फिर दूसरा प्रिसीजन का डेफिनेशन देखो, प्रिसीजन टेल्स अबाउट व्हाट रिजोल्यूशन और लिमिट द क्वांटिटी इज मेजर। मतलब पॉइंट के बाद जितने डेसिमल ज्यादा होंगे ना, उतना एक्यूरेसी ज्यादा होगा। तो पॉइंट के बाद जितने डेसिमल ज्यादा होंगे उसे रिजोल्यूशन भी कहते हैं। रिजोल्यूशन मतलब प्रिसीजन, रिजोल्यूशन मतलब प्रिसीजन, दैट इंडिकेट्स के पॉइंट के बाद कितने डेसिमल डिजिट्स है। अब मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूँ। चलो, 0.1 नहीं 0.01 मीटर, 0.01 मीटर, 0.001 मीटर एंड 0.0001 मीटर। हाँ, ये 3 रीडिंग्स है। कोई मुझे बताएगा सबसे ज्यादा प्रिसाइज रीडिंग कौन सा हुआ? 1, 2 के 3 सबसे ज्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू कौन सा हुआ इसमें से? 1, 2, 3 में से 1, 2, 3 में से सबसे ज्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू कौन सा हुआ 1, 2, 3 में से? यस, देव इज करेक्ट, वेदांत इज करेक्ट, देव इज करेक्ट, वेदांत इज करेक्ट, आई थिंक सो आर्य इज also correct. Correct. I think so now you have understood the difference between accuracy and precision. ए रिया ने गड़बड़ की। रिया बेन, एक प्रिसीजन में आपको ये देखना होता है कि पॉइंट के बाद डेसिमल डिजिट्स किसके ज्यादा है। तो पहले वाले में डेसिमल के बाद 2 थे, दूसरे वाले में डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स थे, और तीसरे वाले में डेसिमल के बाद 4 डिजिट्स है। तो सबसे ज्यादा तीसरे वाले रीडिंग में डेसिमल के बाद डिजिट्स आए, तो वो सबसे ज्यादा प्रिसाइज्ड आपका वैल्यू होगा, सबसे ज्यादा प्रिसाइज्ड वैल्यू होगा। बराबर। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन, ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन एक्यूरेसी एंड प्रिसीजन। और जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया ना 123.45 लेकर, वैसा ही एक एग्जांपल देखो यहाँ पर है, सेम टू सेम, सेम टू सेम। So this completes the difference between accuracy and precision। चलो अभी डाउट टाइम, डाउट सेशन टाइम। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है तो पूछो। चलो, नहीं है तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, इफ टाइम परमिट्स। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है, कुछ अभी भी ना समझ में आया वैसा कुछ है तो पूछो, स्टिल वी हैव टाइम। नो डाउट? नो सर। ठीक है, तो भाई वेदांत रिकॉर्डिंग बंद कर दो।